जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस वाक्य को लोग अक्सर सुनते हैं, दोहराते हैं, दूसरों को समझाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसे जीते हैं। क्योंकि जब जीवन मन के अनुसार चलता है तब विश्वास करना आसान होता है। जब सब कुछ ठीक हो रहा हो, जब लोग साथ हों, जब रास्ते खुले हों, जब मनचाही चीजें मिल रही हों, तब हर कोई कह सकता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। असली परीक्षा तब आती है जब जीवन तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध चलने लगता है, जब जिसे तुमने अपना समझा वही दूर चला जाए, जब जिस राह पर भरोसा किया वही बंद हो जाए, जब जिस सपने को वर्षों से सींचा वही टूटकर बिखर जाए। तब यह कहना कठिन हो जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, सत्य वही है जो कठिन समय में भी सत्य बना रहे। सुख के समय का विश्वास कोई विश्वास नहीं, दुख के समय का विश्वास ही असली विश्वास है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह केवल सामने दिख रही घटना को ही पूरा सत्य मान लेता है। जीवन बहुत विशाल है और तुम्हारी दृष्टि बहुत छोटी है। तुम एक क्षण देखते हो, अस्तित्व पूरी यात्रा देखता है। तुम एक मोड़ पर खड़े होकर निर्णय कर लेते हो कि सब समाप्त हो गया, लेकिन जीवन जानता है कि यह तो केवल दिशा बदलने का समय है। तुम कहते हो मेरा नुकसान हो गया, जीवन मुस्कुराता है और कहता है तुम्हें बचाया गया है। तुम कहते हो सब छिन गया, जीवन कहता है जो झूठा था वही छिना है। तुम कहते हो मैं अकेला रह गया, जीवन कहता है अब पहली बार तुम स्वयं से मिलोगे। जो चला गया संभव है उसका जाना आवश्यक था, जो नहीं मिला संभव है वो तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। जो टूट गया संभव है उसकी नींव ही कमजोर थी। जो रुक गया संभव है वो रास्ता तुम्हें कहीं गलत ले जा रहा था। लेकिन मन तुरंत नहीं समझता, मन अधीर है, मन अभी चाहता है, मन तत्काल परिणाम चाहता है, मन प्रतीक्षा नहीं जानता। इसलिए वो रोता है, शिकायत करता है, प्रश्न करता है। और जीवन प्रतीक्षा में खड़ा रहता है कि कब तुम थोड़े शांत हो ताकि वह तुम्हें अपना रहस्य दिखा सके। जब कभी कुछ तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध हो जाए तुरंत निर्णय मत करना कि बुरा हुआ है। थोड़ी दूरी दो, थोड़ा समय दो। समय वह करता है जो कोई तर्क नहीं कर सकता। समय पर्दा हटाता है। आज जो घटना तुम्हें दुख दे रही है वही कुछ वर्षों बाद तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बन सकती है। आज जो दरवाजा बंद हुआ है वही तुम्हें उस दरवाजे तक ले जा सकता है जिसके पीछे तुम्हारी असली दिशा छिपी थी। आज जो व्यक्ति दूर गया है वही तुम्हें आत्मनिर्भर बना सकता है। आज जो असफलता मिली है वही तुम्हारे भीतर वो आग जगा सकती है जो सफलता कभी नहीं जगा पाती। मनुष्य सफलता से कम सीखता है, असफलता से अधिक सीखता है। सफलता कई बार सुला देती है, असफलता जगा देती है। सफलता अहंकार दे सकती है, असफलता विनम्रता देती है। सफलता बाहर बढ़ाती है, असफलता भीतर गहराई देती है। इसलिए जब जीवन तुम्हें गिराए तुरंत उसे शत्रु मत समझो। कई बार वही हाथ तुम्हें नीचे नहीं भीतर उतार रहा होता है, और जो भीतर उतर गया उसने खजाना पा लिया। तुम्हारी पीड़ा का बड़ा कारण घटना नहीं, तुम्हारी अपेक्षा है। तुमने सोचा था ऐसा होगा, वैसा नहीं हुआ। तुमने चाहा था वह व्यक्ति रहेगा, वो चला गया। तुमने मान लिया था यह काम सफल होगा, वह रुक गया। दुख इसलिए नहीं कि जीवन गलत है, दुख इसलिए कि तुम्हारी कल्पना टूट गई। जीवन को जैसा है वैसा स्वीकारना सीखो। स्वीकार का अर्थ हारना नहीं, स्वीकार का अर्थ स्पष्ट होना है। जब तुम स्पष्ट होते हो तब शक्ति जन्म लेती है। विरोध में ऊर्जा नष्ट होती है, स्वीकार में ऊर्जा एकत्र होती है। ये मत समझो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसका अर्थ है कि कुछ करो ही मत। नहीं, ये आलस्य का वाक्य नहीं है, ये जागरूकता का वाक्य है। प्रयास तुम्हारा काम है, परिणाम जीवन का क्षेत्र है। बीज बोना तुम्हारा काम है, वर्षा कब होगी ये तुम्हारे हाथ में नहीं। मेहनत करना तुम्हारा धर्म है, फल कब मिलेगा ये समय तय करेगा। इसलिए पूरी शक्ति से कर्म करो, लेकिन परिणाम आने तक बेचैन मत हो। जो करना था वह तुमने कर दिया, अब जो होगा उसमें भी कोई बुद्धि छिपी होगी। कई लोग इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि वे हर घटना को व्यक्तिगत बना लेते हैं। यदि कोई छोड़कर चला गया तो उन्हें लगता है कि मैं योग्य नहीं हूं। यदि काम नहीं बना तो लगता है मैं असफल हूं। यदि देर हो रही है तो लगता है मेरे साथ अन्याय है। नहीं, हर घटना तुम्हारे बारे में नहीं होती। कई बार दूसरे व्यक्ति की सीमाएं होती हैं। कई बार समय तैयार नहीं होता। कई बार परिस्थितियां अधूरी होती हैं। हर बात को अपने मूल्य से मत जोड़ो।
तुम्हारा मूल्य किसी घटना से कम या अधिक नहीं होता। याद रखो, हीरा कीचड़ में गिर जाए तो भी हीरा ही रहता है, सोना आग में जाए तो भी सोना ही रहता है। उसी तरह तुम परिस्थितियों से गुजर सकते हो, पर परिस्थितियां तुम्हारी असली प्रकृति नहीं बदल सकती। यदि तुम भीतर से जागरूक हो तो असफलता भी तुम्हें छोटा नहीं कर सकती। यदि तुम भीतर से सोए हो तो सफलता भी तुम्हें बड़ा नहीं कर सकती। इसलिए बाहर की जीत से पहले भीतर की जागृति जरूरी है। जब जीवन तुम्हें रोक दे, उस रुकावट को दंड मत समझो। कभी कभी ठहराव तैयारी होता है। धनुष से निकला तीर पीछे खींचा जाता है ताकि आगे दूर जा सके। यदि जीवन तुम्हें पीछे खींच रहा है, संभव है उड़ान की तैयारी हो रही है। यदि सब कुछ धीमा हो गया है, संभव है तुम्हें धैर्य सिखाया जा रहा है। यदि लोग दूर हो रहे हैं, संभव है तुम्हें स्वयं का साथ देना सिखाया जा रहा है। तुम कहते हो मैं अकेला हूं, मैं कहता हूं पहली बार तुम अपने साथ हो। तुम कहते हो मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं कहता हूं अब पहली बार तुम खाली हुए हो। खाली पात्र ही भरा जा सकता है, भरा हुआ पात्र नया जल कैसे लेगा? जीवन पहले खाली करता है, फिर भरता है। पहले छीनता है जो झूठा है, फिर देता है जो सच्चा है। पहले तोड़ता है जो कमजोर है, फिर बनाता है जो स्थायी है। जो लोग धैर्य रखते हैं वे जीवन के गहरे रहस्य देख लेते हैं। जो अधीर हैं वे हर मोड़ पर शिकायत करते रह जाते हैं। बीज यदि मिट्टी के अंधेरे से डर जाए तो वृक्ष कैसे बनेगा? उसे कुछ समय अंधेरे में रहना पड़ता है, टूटना पड़ता है, अपना पुराना रूप खोना पड़ता है, तब अंकुर जन्म लेता है। तुम भी यदि किसी अंधेरे समय से गुजर रहे हो तो संभव है तुम समाप्त नहीं हो रहे, तुम जन्म ले रहे हो। कठिन समय में दो रास्ते होते हैं। पहला, रोते रहो, दोष देते रहो, स्वयं को दयनीय मानते रहो। दूसरा, शांत रहो, सीखो, बदलो और मजबूत होकर निकलो। घटना वही है, परिणाम अलग होगा। जीवन तुम्हें चोट देता है, लेकिन घाव को पहचान बनाना या शक्ति बनाना तुम्हारे हाथ में। कुछ लोग दुख से टूट जाते हैं, कुछ लोग दुख से तरासे जाते हैं। तुम्हें कौन बनना है? जब भी मन बहुत बेचैन हो, कुछ देर मौन में बैठो, आंखें बंद करो, श्वास को देखो। जीवन अभी भी चल रहा है, हृदय धड़क रहा है, आकाश अभी भी फैला है, पक्षी अभी भी गा रहे हैं, सूरज अभी भी उगता है। इसका अर्थ है सब समाप्त नहीं हुआ, केवल मन का एक सपना टूटा है। जीवन नहीं टूटा, सपना टूटा है। और कई बार सपना टूटना आवश्यक है ताकि सत्य दिखाई दे। तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है उसका अनुमान तुम्हें नहीं है। इंसान अपनी क्षमता का छोटा सा भाग जीता है। संकट आते हैं तो छिपी हुई ताकत सामने आती है। इसलिए कठिन समय से घबराओ मत। वह तुम्हें हराने नहीं, तुम्हें तुमसे मिलाने आया है। जब सब सरल होता है तब तुम सोए रहते हो, जब तूफान आता है तब तुम जागते हो। इसलिए अगली बार जब कुछ तुम्हारे अनुसार न हो, तुरंत दुखी मत होना, थोड़ा रुकना, मुस्कुराना और कहना शायद इसमें भी कोई कृपा छिपी है। शायद अभी मैं नहीं समझ पा रहा, लेकिन समय समझा देगा। शायद ये बंद दरवाजा मुझे सही घर तक ले जाएगा। शायद ये असफलता मुझे सही सफलता के योग्य बना रही है। शायद ये अकेलापन मुझे मेरी आत्मा से मिला देगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है, यह अंधविश्वास नहीं, गहरी समझ है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर घटना सुखद है। इसका अर्थ है कि हर घटना उपयोगी हो सकती है। यदि तुम जागरूक हो, हर अनुभव तुम्हें कुछ दे सकता है यदि तुम खुले हो। हर मोड़ तुम्हें दिशा दे सकता है यदि तुम देखने को तैयार हो। तुम्हें जीवन से लड़ना नहीं है, जीवन के साथ चलना है। नदी के विरुद्ध तैरोगे तो थक जाओगे, धारा को समझोगे तो दूर निकल जाओगे। इसलिए विरोध कम करो, सजगता बढ़ाओ। शिकायत कम करो, सीख अधिक लो। डर कम करो, विश्वास अधिक रखो। और धीरे धीरे तुम देखोगे कि जहां तुम बर्बादी समझ रहे थे वहीं से निर्माण शुरू हुआ था। जहां तुम अंत समझ रहे थे वहीं से यात्रा खुली थी। आज स्वयं से एक वचन लो, मैं हर घटना को शत्रु नहीं मानूंगा। मैं समय को अवसर दूंगा। मैं टूटकर बिखरूंगा नहीं, टूटकर नया बनूंगा। मैं जो गया उसके पीछे नहीं रहूंगा, जो आने वाला है उसके लिए तैयार रहूंगा। मैं अपनी पीड़ा को प्रार्थना बनाऊंगा, अपने अकेलेपन को साधना बनाऊंगा, अपनी असफलता को सीढ़ी बनाऊंगा। क्योंकि जो समझ गया कि जीवन उसके खिलाफ नहीं, उसके पक्ष में काम कर रहा है, उसके भीतर से भय समाप्त हो जाता है।
और जिस दिन भय समाप्त हो जाता है उसी दिन जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। उस दिन आदमी परिस्थितियों से नहीं चलता, चेतना से चलता है। उस दिन वह हार से नहीं टूटता, जीत से नहीं फूलता। उस दिन वो स्थिर हो जाता है, और स्थिर मनुष्य को संसार हरा नहीं सकता। याद रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यदि अभी अच्छा नहीं दिख रहा, थोड़ा विश्वास रखो, थोड़ा और चलो। समय अभी अंतिम पन्ना नहीं खोल पाया है, क्योंकि जीवन की सबसे सुंदर बात यही है कि वह कभी अंतिम निर्णय तुरंत नहीं सुनाता। जो आज अधूरा दिखाई दे रहा है वही कल पूर्णता का कारण बन सकता है। जो आज रुकावट लग रही है वही आगे चलकर सुरक्षा सिद्ध हो सकती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति घटनाओं को देखकर तुरंत निष्कर्ष नहीं निकालता। वह प्रतीक्षा करता है, देखता है, समझता है। उसे पता है कि समय के पास ऐसे उत्तर होते हैं जो मन की जल्दी के पास नहीं होते। यही धैर्य तुम्हें भी सीखना है। अधीर मन हर मोड़ पर हार मान लेता है, धैर्यवान मन हर मोड़ को सीढ़ी बना लेता है। अधीर व्यक्ति पूछता है कब मिलेगा, धैर्यवान व्यक्ति पूछता है मैं क्या सीख रहा हूं। अधीर व्यक्ति केवल फल चाहता है, धैर्यवान व्यक्ति जड़ें मजबूत करता है। और याद रखो, जिसकी जड़ें गहरी होती हैं तूफान उसे गिरा नहीं पाते। इसलिए यदि इस समय तुम्हारा जीवन धीमा चल रहा है तो घबराना मत। हर धीमापन बुरा नहीं होता। कभी गति कम इसलिए होती है कि दिशा सुधर सके। कभी रुकना इसलिए पड़ता है कि गिरने से बचा जा सके। कभी देर इसलिए होती है कि जो आने वाला है वह स्थायी हो। जीवन यदि तुम्हें रोक रहा है तो संभव है वह तुम्हें बचा भी रहा। मनुष्य की एक आदत है, वह दूसरों की चमक देखकर अपने समय पर संदेह करने लगता है। कोई आगे निकलता दिखता है तो उसे लगता है कि मैं पीछे रह गया। कोई सफल दिखता है तो वह अपने मूल्य को कम समझने लगता है। यही तुलना सबसे बड़ा जहर है। हर आत्मा की यात्रा अलग है। कुछ फूल वसंत में खिलते हैं, कुछ वर्षा में, कुछ पतझड़ के बाद। इसलिए यह मत देखो कि कौन कब खिला, यह देखो कि तुम्हारे भीतर क्या तैयार हो रहा है। यदि तुम स्वयं की गति को स्वीकार कर लो तो बेचैनी समाप्त होने लगेगी। तब तुम भागोगे नहीं, बढ़ोगे। तब तुम दूसरों की नकल नहीं करोगे, अपनी प्रकृति के अनुसार खेलोगे। यह बहुत बड़ा अंतर है। दुनिया में अधिकतर लोग सफल दिखते हैं पर भीतर से थके हुए हैं। कुछ लोग बाहर से साधारण दिखते हैं पर भीतर से शांत और पूर्ण हैं। तुम्हें दिखावा नहीं चाहिए, तुम्हें सच्ची प्रगति चाहिए। सच्ची प्रगति बाहर की उपलब्धियों से पहले भीतर के परिवर्तन में दिखाई देती है। यदि अब छोटी बातों पर क्रोध कम आता है तो तुम बढ़े हो। यदि अब असफलता तुम्हें तोड़ती नहीं, सिखाती है तो तुम बढ़े हो। यदि अब दूसरों की राय से तुम कांपते नहीं तो तुम बढ़े हो। यदि अब अकेले रहकर भी तुम खाली नहीं महसूस करते तो तुम बढ़े हो। यही विकास है। यही वह पूंजी है जो कोई छीन नहीं सकता। बहुत लोग केवल पैसा, नाम और पद को सफलता मानते हैं। वे भूल जाते हैं कि बेचैन होकर पाई गई चीजें भी बोझ बन जाती हैं। यदि भीतर शांति नहीं तो उपलब्धि भी भारी लगती है। यदि भीतर संतुलन नहीं तो सम्मान भी डर बन जाता है। इसलिए पहले अपने भीतर व्यवस्था लाओ, मन स्पष्ट हो, हृदय हल्का हो, दृष्टि स्थिर हो, फिर जो भी पाओगे उसका आनंद ले पाओगे। जब भी लगे कि जीवन कठिन है, स्वयं से एक प्रश्न पूछो, क्या ये कठिनाई मुझे छोटा कर रही है या बड़ा बना रही है? यदि तुम सजग हो तो हर कठिनाई तुम्हें बड़ा बनाएगी। वह तुम्हारी सहन शक्ति बढ़ाएगी, तुम्हारी समझ बढ़ाएगी, तुम्हारा साहस बढ़ाएगी। वही लोग गहरे होते हैं जिन्होंने जीवन को केवल आसान रूप में नहीं, वास्तविक रूप में जिया है। तुम्हें अब कठिनाइयों से भागना नहीं, उनका उपयोग करना सीखना है। पत्थर रास्ते में हो तो दो विकल्प हैं, ठोकर खाओ या सीढ़ी बना लो। आलोचना मिले तो दो विकल्प हैं, टूट जाओ या स्वयं को निखार लो। असफलता मिले तो दो विकल्प हैं, रुक जाओ या दिशा सुधार लो। जीवन हमेशा विकल्प देता है। जागरूक व्यक्ति सही चुनाव करता है। यह भी याद रखो कि ऊर्जा सीमित है, उसे शिकायतों में मत बहाओ। कितने लोगों ने साथ नहीं दिया, कौन समझा नहीं, किसने धोखा दिया, यदि तुम इन्हीं बातों में उलझे रहोगे तो आगे बढ़ने की शक्ति कहां बचेगी। पीछे देखने की एक सीमा होनी चाहिए। सीख लो और आगे चलो। जो बीत गया उसे ढोना बुद्धिमानी नहीं। तुम्हारे भीतर जितनी जगह भविष्य के लिए खाली होगी उतनी ही नई संभावनाएं प्रवेश करेंगी।
पुराने दुखों से घर भरा होगा तो नई खुशियां कहां बैठेंगी, पुराने अपमानों से मन भरा होगा तो नया आत्मविश्वास कहां जन्म लेगा। इसलिए छोड़ना सीखो। छोड़ना हारना नहीं है, छोड़ना स्वयं को मुक्त करना है। धीरे धीरे तुम समझोगे कि सबसे बड़ी शक्ति नियंत्रण में नहीं, समर्पण में है। सब कुछ अपने अनुसार करवाने की कोशिश थका देती है। जीवन को सुनना, संकेतों को समझना, परिस्थिति के साथ बुद्धिमानी से चलना यह शक्ति देता है। समर्पण का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं, समर्पण का अर्थ है बुद्धिमान होकर प्रवाह के साथ कर्म करना। जब भीतर यह समझ जन्म लेती है तब डर कम होने लगता है, क्योंकि डर का आधार यही है कि यदि चीजें मेरे अनुसार नहीं हुई तो क्या होगा। लेकिन जिसने समझ लिया कि जो होगा उसमें भी कुछ अच्छा छिपा हो सकता है, उसका डर पिघलने लगता है। फिर वह जीवन से लड़ता नहीं, जीवन के साथ नृत्य करता है। ऐसा व्यक्ति अवसरों को जल्दी पहचानता है। जहां दूसरे लोग केवल समस्या देखते हैं, वो संभावना देखता है। जहां दूसरे लोग केवल बंद दरवाजा देखते हैं, वो खिड़की खोज लेता है। जहां दूसरे लोग रुक जाते हैं, वो नया मार्ग बना लेता है। यही दृष्टि विजेता बनाती है। जीत पहले आंखों में आती है, फिर हाथों में आती है। इसलिए आज यदि कुछ भी स्पष्ट नहीं है तो भी निराश मत होना। धुंध में भी रास्ते होते हैं, बस दूर तक नहीं दिखते। तुम्हें पूरे मार्ग की जरूरत नहीं, केवल अगले कदम की जरूरत है। वो कदम लो, फिर अगला दिखाई देगा। इसी तरह मंजिलें तय होती हैं। जो पूरा रास्ता साफ होने का इंतजार करते हैं, वे अक्सर वहीं खड़े रह जाते हैं। तुम्हारी यात्रा किसी और जैसी नहीं होगी, इसलिए उसकी तुलना मत करो। तुम्हारी चुनौतियां भी अनोखी हैं, तुम्हारी क्षमता भी अनोखी है, तुम्हारा समय भी अनोखा है। जब वृक्ष उगता है, वह दूसरे वृक्षों से पूछकर नहीं बढ़ता, वो अपनी जड़ों से जुड़कर बढ़ता है। तुम्हें भी अपनी जड़ों से जुड़ना है, अपने सत्य से, अपने स्वभाव से, अपने उद्देश्य से। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य से जुड़ जाता है, उसके कदमों में नई ताकत आ जाती है। तब काम बोझ नहीं लगता, साधना लगता है। तब प्रतीक्षा यातना नहीं लगती, तैयारी लगती है। तब असफलता अपमान नहीं लगती, प्रशिक्षण लगती है। दृष्टि बदलते ही दुनिया बदल जाती है। इसलिए स्वयं से आज ये मत पूछो कि मुझे कितना मिला, ये पूछो कि मैं कितना बढ़ा। ये मत पूछो कि किसने मुझे छोड़ा, ये पूछो कि मैंने स्वयं को कितना पाया। ये मत पूछो कि रास्ता कितना कठिन है, ये पूछो कि मेरा संकल्प कितना गहरा है। प्रश्न बदलते ही उत्तर बदल जाते हैं, और उत्तर बदलते ही जीवन बदलने लगता है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो परिस्थितियों से बड़ी है। अभी वो पूरी तरह जागी नहीं, इसलिए तुम्हें संदेह होता है। लेकिन हर बार जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, वो शक्ति थोड़ी और जागती है। हर बार जब तुम हार के बाद उठते हो, वह शक्ति थोड़ी और प्रकट होती है। हर बार जब तुम शिकायत छोड़कर कर्म चुनते हो, वह शक्ति थोड़ी और चमकती है। फिर एक समय ऐसा आता है जब वही व्यक्ति जो कभी हर छोटी बात से टूट जाता था, अब तूफानों के बीच भी स्थिर खड़ा रहता है। वही व्यक्ति जो कभी दूसरों की राय से कांपता था, अब अपने सत्य पर टिक जाता है। वही व्यक्ति जो कभी समय से डरता था, अब समय पर भरोसा करने लगता है। और यही वह क्षण है जहां से जीवन सच में बदलना शुरू होता है। क्योंकि जो व्यक्ति दिशा पा लेता है, उसके लिए दूरी डरावनी नहीं रह जाती। उसे पता होता है कि हर कदम उसे कहीं पहुंचा रहा है। पहले जहां रास्ता लंबा लगता था, अब वही यात्रा अर्थपूर्ण लगने लगती है। पहले जहां प्रतीक्षा बोझ लगती थी, अब वही तैयारी दिखाई देती है। पहले जहां संघर्ष दंड लगता था, अब वही साधना बन जाता है। दृष्टि बदलते ही जीवन की पूरी भाषा बदल जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग कठिनाइयों में भी टूटते नहीं, बल्कि और निखर जाते हैं। वे जानते हैं कि दबाव कोयले को हीरा बनाता है, अंधेरा सितारों को चमकने देता है, और तूफान जड़ों की परीक्षा लेकर उन्हें और गहरा कर देता है। यदि जीवन तुम्हें कस रहा है, तो संभव है वो तुम्हें छोटा नहीं, मजबूत बना रहा हो। यदि परिस्थितियां चुनौती दे रही हैं, तो संभव है तुम्हारी अगली ऊंचाई पास हो। अब तुम्हें अपने भीतर ये विश्वास स्थिर करना है कि तुम्हारी यात्रा व्यर्थ नहीं है। कोई भी सच्चा प्रयास कभी नष्ट नहीं जाता। हर ईमानदार मेहनत तुम्हारे चरित्र में जुड़ती है। हर बार जब तुम हार कर भी उठते हो, साहस बढ़ता है। हर बार जब तुम डर के बावजूद कदम रखते हो, आत्मविश्वास बढ़ता है। हर बार जब तुम देर के बावजूद टिके रहते हो, धैर्य बढ़ता है।
परिणाम भले देर से दिखे, परिवर्तन भीतर तुरंत शुरू हो जाता है। इसलिए केवल बाहर मत देखो। यदि अभी मंजिल दूर है तो भी देखो कि तुम कितने बदल चुके हो। पहले जो बात तुम्हें रुला देती थी, अब तुम उसे मुस्कुराकर पार कर लेते हो। पहले जो असफलता तुम्हें रोक देती थी, अब वही तुम्हें सुधार देती है। पहले जो अकेलापन तुम्हें तोड़ता था, अब वही तुम्हें मजबूत करता है। ये छोटी बातें नहीं है, यही संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो। लोग अक्सर सफलता को घटना मानते हैं, जबकि सफलता एक प्रक्रिया है। वो किसी दिन अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे बनती है, तुम्हारी आदतों में, तुम्हारी सोच में, तुम्हारी दिनचर्या में, तुम्हारी प्रतिक्रिया में। जिस दिन सफलता दिखती है, वह केवल उसका प्रकट होना होता है। उसका निर्माण बहुत पहले शुरू हो चुका होता है। इसलिए आज के छोटे प्रयासों को कभी कम मत समझो, यही कल की बड़ी कहानी बनते हैं। तुम्हें अपने मन को बार बार याद दिलाना होगा कि देर होना असफल होना नहीं है। कुछ फल जल्दी पकते हैं और जल्दी सड़ जाते हैं। कुछ चीजें समय लेकर बनती हैं और लंबे समय तक टिकती हैं। यदि तुम्हें समय लग रहा है तो यह भी संभव है कि जीवन तुम्हें कुछ स्थायी दे रहा हो। जल्दी पाने की लालसा कई बार अधूरा दिलाती है। धैर्य से पाया हुआ गहरा होता है। कई लोग रास्ते में इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत प्रशंसा नहीं मिलती। उन्हें लगता है कि यदि दुनिया ताली नहीं बजा रही तो मैं सही नहीं कर रहा। यह भूल है। शुरुआत में अक्सर कोई नहीं समझता। बीज जब मिट्टी में होता है तब कौन उसकी प्रशंसा करता है, लेकिन वही बीज जब वृक्ष बनता है, लोग उसकी छांव खोजते हैं। इसलिए शुरुआत के मौन से मत घबराओ। मौन कई बार महान निर्माण का साथी होता है। यदि अभी तुम्हारे प्रयासों को कोई नहीं देख रहा तो इसे आशीर्वाद मानो। जब कोई नहीं देख रहा होता तब तुम बिना दिखावे के मजबूत बनते हो। जब कोई ताली नहीं बजा रहा होता तब तुम अपने कारण से चलते हो। जब कोई सराहना नहीं कर रहा होता तब तुम्हारी नीयत साफ होती है। यही समय चरित्र गढ़ता है, और चरित्र से बड़ी संपत्ति कोई नहीं। तुम्हें अब यह भी समझना होगा कि ऊर्जा कहां लगानी है। हर किसी को समझाना जरूरी नहीं, हर आलोचना का उत्तर देना जरूरी नहीं, हर गलतफहमी दूर करना जरूरी नहीं। कई बार मौन रहकर आगे बढ़ जाना सबसे बुद्धिमानी भरा उत्तर होता है। यदि तुम हर पत्थर उठाकर जवाब दोगे तो मंजिल तक कब पहुंचोगे? पत्थरों को रास्ते पर रहने दो, तुम कदम बढ़ाते रहो। जब मन थक जाए तब लक्ष्य को याद करो। जब शरीर थक जाए तब कारण को याद करो। जब रास्ता कठिन लगे तब शुरुआत को याद करो कि क्यों चले थे। इंसान मंजिल से नहीं, अर्थ से जुड़कर चलता है। जिसे अपने चलने का कारण याद है, उसे दूरी नहीं रोकती। जिसे अपने संघर्ष का उद्देश्य पता है, उसे बाधाएं नहीं हराती। इसलिए अपने भीतर उस कारण को जीवित रखो। क्यों बदलना चाहते हो? क्यों उठना चाहते हो? क्यों जीतना चाहते हो? क्यों अपने पुराने जीवन से आगे जाना चाहते हो? ये क्यों जितना स्पष्ट होगा, कैसे उतना ही आसान होता जाएगा। जिनके पास कारण गहरा होता है वे रास्ता बना लेते हैं। जिनके पास केवल इच्छा होती है वे बहाने बना लेते हैं। लेकिन सत्य यह है कि सबसे बड़े बदलाव अक्सर चुपचाप होते हैं। जड़ें मिट्टी के भीतर बढ़ती हैं, दिखाई नहीं देती। भीतर का विकास पहले होता है, बाहर का फल बाद में दिखता है। इसलिए साधारण दिनों का सम्मान करो, वही दिन असाधारण परिणाम बनाते हैं। जिस दिन मन न हो और फिर भी तुम काम करो, वही दिन तुम्हें आगे बढ़ाता है। जिस दिन कोई प्रेरणा न हो और फिर भी तुम अनुशासन निभाओ, वही दिन तुम्हें अलग बनाता है। जिस दिन परिणाम न दिखे और फिर भी तुम टिके रहो, वही दिन तुम्हें विजेता बनाता है। अब तक जो कुछ हुआ उसने तुम्हें सिखाया है कि जीवन शत्रु नहीं है। अब जो आगे होगा वह तुम्हें यह सिखाएगा कि तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हारे भीतर जितनी क्षमता है उसका पूरा उपयोग अभी बाकी है। अभी बहुत कुछ संभव है, अभी बहुत कुछ लिखा जाना है, अभी कहानी समाप्त नहीं हुई। यदि कभी मन कहे कि बहुत देर हो गई तो उसे याद दिलाओ, सूरज भी हर दिन समय पर आता है, लेकिन हर ऋतु में उसका ताप अलग होता है। समय केवल घड़ी का नाम नहीं, तैयारी का नाम भी है। यदि अभी समय नहीं आया तो तैयारी चल रही है। यदि अभी द्वार नहीं खुला तो संभव है तुम्हें और बड़ा द्वार मिलने वाला है। तुम्हें बस एक काम करना है, रुकना नहीं। गति धीमी हो सकती है पर दिशा मत छोड़ो। आंसू आ सकते हैं पर विश्वास मत छोड़ो। लोग जा सकते हैं पर स्वयं का साथ मत छोड़ो। योजनाएं बदल सकती हैं पर उद्देश्य मत छोड़ो।
जो ये कला सीख जाता है उसे दुनिया देर कर सकती है, रोक नहीं सकती। और फिर एक क्षण आता है जब तुम्हें महसूस होता है कि जीत केवल सामने नहीं, भीतर भी खड़ी है। अब तुम पहले वाले इंसान नहीं रहे। अब तुम टूटकर बिखरते नहीं, टूटकर बनते हो। अब तुम गिरकर रुकते नहीं, गिरकर सीखते हो। अब तुम देर से घबराते नहीं, समय पर भरोसा करते हो। यही वह अवस्था है जहां से जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां जन्म लेती हैं।